अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज हम आपको बतलाएंगे कि जादू किसने किया है और किस जगह दफन है। बहुत सारे भाई हमारे पास आते हैं, फ़ोन भी करते हैं, आते हैं जी जब हम पे जादू है तो किसने किया है और किस जगह दफन है। तो ये ऐसा सवाल है, ये अल्लाह ही जानते हैं किसने किया है, ये अल्लाह जानते हैं, किस जगह दफन है ये अल्लाह जानते हैं। अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं बता सकता। जो बताता है वो झूठ बोलता है। कोई बताए जी फलां जगह पे ये आपके तवीज़ दफन है तो ये बिल्कुल 100% झूठ बोलते हैं। ये अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। हाँ, एक वजीफ़ा है, उसके ज़रिए अल्लाह ताला आपको दिखा देंगे। उसके ज़रिए बहुत सारे लोगों को वो जगह अल्लाह ताला दिखा देते हैं, तो अल्लाह ताला इस मुश्किल को आसान कर देते हैं। किसी बंदे पे जब 100% बंदे को पता चल जाए किसी मरीज़ पे जादू है, तो अगर वो ख़ुद नहीं कर, पहली बात तो ये पढ़ाई खुद करे, और ख़ुद नहीं कर सकता तो घर का कोई फ़र्द भी ये पढ़ाई कर सकता है। तो पढ़ाई का तरीका ये है कि आप रात को ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जब अपने बिस्तर पे आएँ, जब आप सोने का इरादा कर लें, बाकी दुआएं जो आप डेली की रूटीन पे जो आप वजीफ़ा पढ़ते हैं, जो दुआएं पढ़ते हैं, जो आप तिलावत करते हैं, वो सारे कामों से, सारे वज़ाइफ से फ़ारिग होने के बाद आखिर में आपने सूरा अत-तकवीर इज़ा शम्सु कुव्विरत, 30वें पारे में ये सूरत है, सूरा अत-तकवीर, इसको 7 बार पढ़ना है। 7 बार आपने इस सूरत को पढ़ना है और उसके बाद आपने सो जाना है। ये 7 बार पढ़ते पढ़ते आप सो जाएं। आखिर में जब सोने का बिल्कुल आपका इरादा हो, तैयारी हो, तो आखिर में ये 7 बार पढ़ें और साथ अल्लाह ताला से ये दिल में दुआ भी करनी है। कह लें कि या अल्लाह, जिसने हमारे ऊपर ये काम किया है, जिसने जो हमें तंग कर रहा है, जिस जगह तवीज़ दबाए हैं या जिसने किए हैं, या अल्लाह उसको हमारे ख्वाब में ले आ, उसको हमें दिखा दे। तो ये दुआ भी आपने अल्लाह ताला से करनी है और साथ ये वजीफ़ा पढ़ना है। 7 दिन का ये अमल है। बाद लोगों को पहले दिन ही नज़र आ जाता है, कईयों को दूसरे दिन, कईयों को 7 दिन भी नज़र आ जाता है। तो ये आपने पढ़ना है और अल्लाह ताला आपको दिखा देंगे पूरे किसी भी शक्ल में। वो आपको ख्वाब आ सकता है, उसमें जिस बंदे ने, जिस औरत ने ये शरारत की है, वो आपको उस ख्वाब के अंदर नज़र आ जाएगी। किसी भी हवाले से आपके घर आई है, या आपके उसके घर में गए हैं, या आपको रास्ते में कोई मिला है, या किसी ने कोई चीज़ दी है, किसी भी हवाले से कोई ख्वाब आपको आ जाएगा। तो जो ख्वाब में आपको मिले तो ये उसी का एक हिस्सा होगा जो आपने सूरा पढ़ी है, जो अल्लाह ताला ने आपसे दुआ मांगी है। तो ये एक हल है। तो इसके अलावा कोई हल नहीं है कि किसी के बताने पे यकीन कर लिया जाए, किसी के कहने पर यकीन कर लिया जाए। जो ऐसा मामला करता है वो बिल्कुल गलत है। कोई भी नहीं जानता, अल्लाह ताला ही जानते हैं। कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कह दीजिए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी शख्स ज़मीन और आसमान के अंदर गैब नहीं जानता, अल्लाह ही जानते हैं। अल्लाह ताला के सिवा कोई ज़मीन और आसमान का गैब नहीं जानता। ये जो लोगों ने खामखा घरों के अंदर लड़ाई पड़ जाती है, फ़लाँ ने किए हैं, फ़लाँ ने आप पे जादू किया है, फ़लाँ जगह पे दबाया है, ये बिल्कुल 100% झूठी बातें होती हैं। इन पे कान नहीं धरना चाहिए। अल्लाह ताला से इस्तिकामत मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला से अपनी सेहत याबी के लिए दुआ करनी चाहिए। कुरान करीम की वो सूरतें जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाई हैं और अहादीस के अंदर जो सुबह शाम के अज़कार आए हैं, उनको पाबंदी के साथ पढ़ने से अल्लाह ताला ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ, नज़र बद, जादू टोना, साया जिन्नात, ये सारी चीज़ों से अल्लाह ताला जान छुड़वा देते हैं। अल्लाह ताला हम सब को मसनून अमाल पढ़ने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। सल्लल्लाहु अला नबील करीम।